अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आज मैं फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ एनसीईआरटी का। क्लास 8 का नया चैप्टर है, सबक नंबर 10 है, शबनम। तो स्टूडेंट, आज हम इस शबनम को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ये एक नज्म है जो कि शबनम की जो बूंदे होती हैं, कतरे होते हैं, उसके बारे में है। देखिए मुसन्निफ इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में इसे क्या समझाने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं भी आपको इसको रीड करके और इसके क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब कराती हूँ। चलिए आइए करते हैं हम। तो इस चैप्टर के हम बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इसकी लाइनों को लाइन बाय लाइन हम करेंगे। अब जो है ये शबनम, इस चैप्टर का नज्म का नाम है शबनम। जो शबनम जो होती है वो जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उसकी जो बूंदों पे जो ओस की बूंदें गिरती हैं, वो जो उसके मंजर को एक बयान करने की शायर ने इसमें कोशिश करी है, शबनम। तो आइए हम पढ़ते हैं। क्या ये तारे हैं जमीन पर जो उतर आए हैं, या वो मोती है जो चांद ने बरसाए हैं? क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? शायर कहता है इसमें जो सुबह के वक्त में जो घास में और जो कतरे गिरते हैं, वो शबनम के जो कतरे गिरते हैं, वो ऐसा लगता है जो तारा है जो जमीन पर आसमान से उतर आया है। और जो है जो कतरात हैं शबनम के, जो बूंदे घास वगैरह पड़ी रहती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मोती है जो बरस कर आया हो, यानी कि चांद ऊपर से बरसा रहा हो और नीचे मोती गिरे हुए हैं। तो वो ऐसे लग रहा है इसमें। क्या वो हीरे हैं जो सहरा में पड़े पाए हैं? सुबह के वक्त में जो शबनम के कतरात जो गिरते हैं घास फूस पर, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हीरा है और जंगल में उसको पड़ा हुआ पाया है, और अपने जंगल के अंदर जो घास फूस वगैरह होती हैं कतरात में गिरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि जंगल में पड़ा पाया है, गिरा पड़ा हुआ है ये हीरा, कहते हैं। नेक्स्ट है ना, वो बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। तो शायर कहता है इसमें कि मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कहूंगा, नहीं कहना नहीं चाहता इसके बारे में, शबनम के कतरात के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो मैं जो सुबह सुबह जो ऐसा लग रहा है जैसे कि रात के आंसू थे, और जो रात जो अपने आंसू पहुंचना भूल गई, और वो सुबह के वक्त में घास और पत्तियों पर पड़ा रह गया। तो वो ये कह रहा है। नेक्स्ट इसकी लाइन है, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीं ने अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर। ये शायर कह रहे हैं इसमें कि कहानी, ज़मीन ने जो कहानी अक्सर सुनाई है, सितारों का एक झुरमुट है, और सुबह होती है तो आप देखिएगा स्टूडेंट कि वो सितारा जो है थोड़ी देर पहले ही वो आपकी अगर नींद खुली हुई हो तो वो देखिएगा सितारे मध्यम होते 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 दूर हो जाते हैं, यानी कि वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये कहानी भी ज़मीन सुनाती है अक्सर आम तौर पर सितारों का एक पिछले पहर घर को वापस जाती है तो लाखों गौहर हंसती हुई फेंक कर चली जाती है, यानी कि शबनम के जो कतरात है गौहर से कश्मीर किया गया है। ये सितारों के झुरमुट जो रात को अपने घर जाते हुए शबनम के कतरात जो है फेंक कर चली जाती है, फेंकती जाती है लाखों गौहर, यानी कि फेंकती हुई जाती है शबनम के गौहर को, ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रहा हो। और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। यानी कि हर सुबह यही बात है, हर रोज डे बाय डे, रोज ब रोज, हर रोज यही खेल होता है। शबनम के कतरात जो है वो सितारों के झुरमुट जो है वो फेंक कर चले जाते हैं, हर सुबह यही पेशा है उनका कि वो चले जाते हैं, लौटने से पहले वो फेंक कर चले जाते हैं शबनम के कतरात, और उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है, यानी कि जो सितारों की झुरमुट जो है उसको जो गौहर को शबनम को कतरात के जमीन पर चांद से जो चुना जाता है उसको चांद से लिया जाता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, यानी कि नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट जो बंद है,
वन में खिलती हैं कलियां उन्हें वन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से अपना चमन को प्यारा होता है, अपना बाग में चमन अपना प्यारा होता है, जो बाग में वन अपना प्यारा लगता है, तो शबनम को भी अपने ही वतन में रहना प्यारा लगता है। यानी कि शबनम को भी डूबे हुए पत्तों पर, दरख्त के पत्तियों पर ही प्यारा लगता है, पसंद है। आगे कहते हैं, कहकशा रोज उसको कहकर बुलाती है, पर ये दामन में जमी के ही सुकून पाती है। यानी कि शायर कह रहा है, कहकशा जो सितारों का एक झुरमुट होता है, उसको कहकशा कहते हैं। शायर कह रहा है वो रोजाना शबनम को अपने पास बुलाती है और शबनम के कतरात को, लेकिन लेकिन जो है शबनम के कतरात को जो है वो जमीन पर ही सुकून मिलता है। जब गिरते हैं ऊपर से तो उसके कतरात पर ही उसको सुकून मिलता है। अब ये जो इसके राइटर हैं उसके है रोश सिद्दीकी है या रूज सिद्दीकी है, ये शायर का नाम है, जिन्होंने बहुत प्यारी ये नज्म लिखी है जिसका नाम है शबनम। और शायर ने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और मैंने भी आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी। आई होप सो कि बहुत अच्छे से आपको इसका समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, तो आइए अब हम इसके अल्फाज मायनों की तरफ चलते हैं। इसके अल्फाज और मायने लिखते हैं, जो कि आपकी बुक में भी होंगे, लेकिन फिर भी हम करा ही देते हैं इसको। आप साथ के साथ इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा प्यारे बच्चों। आइए स्टूडेंट, अब हम इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब करते हैं, और उसको अच्छे से रीड करते हैं और उसको नोट डाउन भी कराते हैं साथ के साथ। चलिए आइए तो करते हैं हम। सबसे पहले इसका अल्फाज है शबनम। शबनम के मायने हैं ओस, सहरा, जंगल। गौहर, गौहर के मायने हैं मोती। खुर्शीद, खुर्शीद के मायने हैं सूरज, आफताब। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट, कहकशा। कहकशा है सितारों का झुरमुट, खेल रचा जाना, खेल खेला जाना। ये हुए हमारे अल्फाज मायने। आइए अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, जो आपकी उर्दू की बुक में नीचे लिखे होंगे। सोचिए और बताइए। आगे की तरफ करते हैं हम उसको उसको हम कहते हैं कि सवाल जवाब जो है इसके हम करते हैं। चलिए आइए हम इसको रब कर देते हैं। साथ ही साथ आई होप कि आपने इसको लिख भी लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा कॉपी में। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, शायर को किन किन चीजों पर शबनम का गुमान होता है? तो इसका हम जवाब लिखेंगे, का गुमान होता है। इसका जवाब है शायर को। आइए स्टूडेंट, हम इसको लिखकर भी दिखाएं आपको, और साथ के साथ नोट डाउन भी किया है। शायर शायर को तारों, मोतियों, हीरो और और आंसुओं आंसुओं पर शबनम का गुमान होता है। ये आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। सवाल नंबर दूसरा है, शबनम को रात के आंसू क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब लिखते हैं। इसका जवाब लिखते हैं, शबनम शबनम को रात के आंसू आंसू
इसलिए कहा गया है क्योंकि रात के आखिरी पहर यानी कि आधी रात में शबनम के कतरे जो होते हैं, बूंदे, उसे उर्दू में कतरे कहते हैं प्यारे बच्चों। कतरे, सॉरी 2 बार हो गया, कतरे नजर आते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये आ जाए। आइए मैं आप आगे के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा हमारा सवाल है, जमीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई? तो जवाब है हमारा, जमीन ने शबनम के बारे में ये कहानी सुनाई है कि जब सितारों का झुरमुट यानी कि बहुत सारे सितारे झुरमुट रात के पिछले पहर अपने घर जाता है तो अपनी हंसी के मोती बिखेरता जाता है। जैसे सुबह सवेरे सूरज अपने पलकों से चुन लेता है। स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा दिए हैं। आगे हमारा चलिए आइए अब हम आपके चौथा सवाल है हमारे, यानी कि 4th सवाल है हमारा, लिखवाते हैं हम। चलिए आइए अब हम 4th सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4th सवाल है हमारा, कहकशा पिछले पहर लाखों गौहर फेंकती जाती है, ये लाखों गौहर क्या है? तो इसमें शायर का जवाब है, कहकशा पिछले पहर लाखों गौहर फेंकती जाती है, वो लाखों गौहर शबनम के कतरे हैं। 5वां सवाल है हमारा स्टूडेंट,
पांचवा सवाल है, खुर्शीद की पलकों से क्या चुना जा रहा है? तो जवाब है हमारा खुर्शीद खुर्शीद की पलकों से शबनम के कतरे चुने जाते हैं। चुने जाते हैं। और शबनम के कतरों का चुने जाने का मतलब है सूरज की गर्मी से इनका इनका गायब हो जाना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराती हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपके 5th सवाल हो चुके हैं। आगे की तरफ मैं और बढ़ती हूँ। अब हमारा छठा सवाल है, शबनम और गौहर का आपस में क्या ताल्लुक है? तो आइए हम करवाते हैं। छठा सवाल है हमारा, इसका जवाब कराते हैं हम आपको। शबनम और गौहर का आपस में क्या ताल्लुक है? तो हमारा इसमें शायर बता रहे हैं, शायर की नजर में शायर की नजर में शबनम और गौहर यानी मोती एक एक ही तरह के दो चीजें हैं। अब हमारा 7वां सवाल है, शबनम के अलावा और किस किस को अपना वतन प्यारा है? तो जवाब है, जिस तरह बाग के फूलों को चमन बन में खेलने वाली कलियों का अपनापन प्यारा है, इसी तरह शबनम को अपना वतन प्यारा है। स्टूडेंट, आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अपने पड़ाव में आखिरी सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन है, शबनम को जमीन के दामन में ही सुकून क्यों मिलता है? ये चैप्टर का सवाल है, आखिरी सवाल है ये। तो आइए हम इसके आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि शबनम को जमीन के दामन में सुकून जमीन के दामन में ही सुकून क्यों मिलता है? तो जवाब है, शबनम को जमीन के दामन में ही सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि
शबनम भी अपना वतन, शबनम को भी अपना वतन प्यारा है। ये हुए हमारे इस चैप्टर के सवाल जवाब। स्टूडेंट आप इसको अच्छे से रीड करिएगा और नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर कराऊंगी। और जो है मैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी उर्दू पढ़ाती हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको इसका करूँ। आगे रुक जाओ। तो आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा और रीड भी कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी मिलते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।